Morning 7th class. Beta, this is our second video of chapter number 9, that is soil. चैप्टर नंबर 9 में अभी हम पढ़ चुके हैं काफ़ी सारा सॉइल कैसे फॉर्म होती है, वेदरिंग क्या होती है और सॉइल फॉर्मेशन के अफेक्ट जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे माइक्रो क्लाइमेटिक अफेक्ट. हिल स्लोप ओरिएंटेशन अफेक्ट द माइक्रो क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस एज द स्लोप ऑफ द सर्फेस इंक्रीज सो डज द लोकल सन एंगल अप टू द पॉइंट. यानी हिल स्लोप ओरिएंटेशन क्या है कि माइक्रो क्लाइमेट यानी किसी प्लेस के क्लाइमेट को भी अफेक्ट करती है. क्यों? जो स्लोप होते हैं, जैसे जैसे सरफेस जो है वो इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे सन का एंगल जो है वो चेंज होता जाता है. एज अ लोकल सन एंगल इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ हीटिंग इंक्रीजेज. जैसे ही सन का जो एंगल है, हीट का, सन की रेज का जो एंगल है वो बढ़ेगा, उतनी ही हीट एक एरिया में जो है वो बढ़ जाएगी. कॉजिंग वार्मर सरफेस टेम्परेचर एंड लाइकली इंक्रीज इवेपोरेशन. और जिससे क्या होगा, सरफेस जब गर्म होगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगी. ओरिएंटेशन ऑफ द हिल स्लोप इज सर्टेनली इंपॉर्टेंट टू. मगर जो ओरिएंटेशन है हिल स्लोप की वो भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है. दो स्लोप विच फेस इनटू द सन रिसीव मोर आइसोलेशन देन दोज फेसिंग अवे. अब जो क्या है कि ऐसे स्लोप जिसमें सन का जो फेस है वो ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं, यानी सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रिसीव कर रहे हैं, वो ज़्यादा आइसोलेशन में है बजाय दूसरे फेस के. Thus inclined surface facing into the sun tends to be warmer and drier. और इसीलिए जो सरफेस हिल का सन की तरफ ज़्यादा होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ड्राई होता है. देन फ्लैटन सरफेस फेसिंग अवे फ्रॉम द सन. और दूसरा सरफेस जो होता है वो उसका ऑपोजिट होता है जो सन के अवे होता है. द माइक्रो क्लाइमेट ऑल्सो इम्पैक्ट वेजिटेशन टाइप. और माइक्रो क्लाइमेट जो होता है एक जगह का, वो उसकी वेजिटेशन कैसी है उस जगह की उसको भी इफेक्ट करता है. वो तो हमें पता ही है, वेदर में जो भी चेंज होता है वो वहाँ की वेजिटेशन को अफेक्ट करता है. अब हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? द सॉइल इज फाउंड इन लेयर्स विच आर अरेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. यानी जब सॉइल बनती है तो उसकी लेयर्स बन जाती हैं. दीज लेयर्स आर कॉल्ड होराइजन्स. और इन लेयर्स को हम बोलते हैं होराइजन्स. द सीक्वेंस ऑफ लेयर इन द सॉइल प्रोफाइल. इसका एक सॉइल प्रोफाइल का एक लेयर है, एक सीक्वेंस है कि पहले ये वाली सॉइल आएगी, फिर उसके बाद ये आएगी, फिर उसके बाद ये आएगी. द लेयर ऑफ द सॉइल कैन ईजिली बी ऑब्टेन बाय देयर कलर एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स. और जो सॉइल की लेयर है हम उसको आसानी से देख सकते हैं, अंतर पहचान सकते हैं उसके कलर से, उसके साइज से. द मेन लेयर्स ऑफ द सॉइल आर. अब मेन लेयर्स क्या होती है? टॉप सॉइल, सब सॉइल और पेरेंट रॉक एंड द पेरेंट रॉक. ठीक है, और पेरेंट रॉक का हर लेयर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम इन होराइजन्स में पढ़ेंगे और इनके जो लेयर्स हैं उसमें पढ़ेंगे. These features of the layer of the soil play a very important role in determining the use of soil. यानी ये जो फीचर्स हैं ये हमें क्या बताते हैं कि सॉइल का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो वेजिटेशन को लेके हो कि कौन सी क्रॉप ग्रो करनी चाहिए. मतलब सॉइल से ही हमें पता चलता है कि किस टाइप का काम वहाँ पर हो सकता है. जैसे बंजर ज़मीन है तो वहाँ आप कुछ भी खेती बाड़ी नहीं कर सकते. सॉइल दैट हैज़ डेवलप 3 लेयर्स इज़ अ मच्योर लेयर. यानी ऐसी सॉइल जिसने 3 लेयर डेवलप कर लिया वो एक मच्योर सॉइल होती है. इट टेक मैनी ईयर अंडर अ फेवरेबल कंडीशन फॉर द सॉइल टू डेवलप इट्स 3 लेयर्स. और बहुत साल लग जाते हैं सॉइल को और उसके फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, तब जाके वो अपनी 3 लेयर जो है वो डेवलप कर पाती है. एट सम प्लेस द सॉइल कंटेन ओनली 2 लेयर्स, सच सॉइल आर इमैच्योर सॉइल. और कहीं पर सिर्फ 2 ही लेयर बना पाती है, कभी उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, कभी उसको टाइम नहीं मिलता है, तो वो इमैच्योर सॉइल होती है. होराइजन्स ऑफ द सॉइल. अब हम पढ़ेंगे होराइजन्स के बारे में. सबसे पहला ए होराइजन है टॉप सॉइल, बी होराइजन है सब सॉइल और 3 है बेड सॉइल. अब जो टॉप सॉइल है उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है लेयर में. रिच जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा रिच होते हैं और उसमें डीकम्पोज्ड मटेरियल है. सबसे ऊपर वाली लेयर जो ये वाली लेयर होती है ना, इसको बोलते हैं होराइजन लेयर या टॉप लेयर बोलते हैं. तो इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, डीकम्पोज्ड मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है. और इसीलिए ये डार्क ब्राउन कलर की होती है और क्या होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, यानी उसमें छेद बहुत ज़्यादा होते हैं, आसानी से हवा पास हो सकती है. ठीक है, और वाटर आसानी से पास हो सकता है. इसीलिए जर्मिनेशन के लिए इसी लेयर का हम इस्तेमाल करते हैं और रूट्स भी इसी लेयर में जो है होती है. इससे नीचे वाली लेयर में भी होती है मगर सबसे पहले इसी लेयर में होती है. मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवॉर्म, मिलीपेड्स एंड सेंटीपेडिगीज, बैक्टीरियाज, फंगीज और ये सब जितने भी एनिमल्स होते हैं सॉइल के वो सब ऊपर वाली टॉप लेयर में, टॉप सॉइल में पाए जाते हैं. देखो ये और ये टॉप सॉइल के पार्ट ही हैं. ये पूरा होराइजन है, इसके ऊपर वाली लेयर जो है वो ब्लैक कलर की है. अब आते हैं बी पे, सब सॉइल पे.
जस्ट बिलो द टॉप सॉइल लाइज अनदर लेयर कॉल्ड सब सॉइल। अब टॉप सॉइल के नीचे ही एकदम क्या होती है, दूसरी लेयर होती है जिसको हम सब सॉइल बोलते हैं। इट इज़ कंपैरेटिवली हार्डर एंड कम्पैक्ट देन टॉप सॉइल। अब क्या होती है, एक तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, अगर आप टॉप सॉइल से कंपेयर करेंगे तो आपको हार्ड लगेगी, और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, मतलब फिक्स होती है, काफ़ी पोरस नहीं होती है। इट इज़ और लाइट कलर की होती है क्योंकि धूल मिट्टी कुछ भी इसके ऊपर लगता नहीं है। बिकॉज देयर इज़ लेस ह्यूमस इन दिस लेयर, और इस लेयर में ह्यूमस भी बहुत कम होता है। दिस लेयर इज़ लेस ऑर्गेनिक होती है, मगर मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच होती है जो टॉप सॉइल से बहकर नीचे आ जाते हैं। इट कंटेन मेटल सॉल्ट्स स्पेशली आयरन ऑक्साइड इन द लार्ज प्रोपोर्शन, और आयरन ऑक्साइड्स मेटल सॉल्ट्स ये बहुत ज़्यादा इस वाली लेयर में होते हैं। फार्मर्स ऑफर मिक्स होराइजन ए एंड बी व्हेन प्लोट दिस फील्ड, और जब वो प्लो करते हैं फील्ड को, जब खेत को जोतते हैं, जब हल चलाते हैं उसमें ताकि वो बीज बो सके, तो बेसिकली होराइजन ए और बी को मिक्स कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्लांट्स को चाहिए होती है, और ए में भी, तो मिक्स कर रहे होते हैं ताकि दोनों में से अच्छी चीज़ें जो है वो प्लांट को मिले। होराइजन सी और बेड सॉइल। अब बेड सॉइल क्या होती है, ये पेरेंट रॉक होती है जो एकदम सब सॉइल के नीचे होती है। इसमें कोई भी ह्यूमस मटेरियल नहीं होता, ये स्टोन्स और रॉक की, ये देख सकते हो आप, स्टोन्स और रॉक की बनी होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, और ये ट्रांजिशन जोन बिटवीन अर्थ बेड रॉक एंड जोन ए बी, और ये एक बीच की लेयर बनाती है जो ए बी लेयर और अर्थ के बीच में लाई करती है। अब हम पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, यानी कॉम्पोजिशन क्या है सॉइल का, क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस परसेंटेज में होती है, इसको हम कॉम्पोजिशन बोलते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल 45%, ऑर्गेनिक मटेरियल 5%, सॉइल में वाटर 25% और सॉइल में एयर 25%। ये अप्रॉक्सीमेटली दिया हुआ है। अगर ऐसी सॉइल है तो ये सॉइल का कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है, यानी अच्छी सॉइल में ये होना चाहिए, ये सॉइल का कॉम्पोजिशन होता है। ज़्यादातर सॉइल्स में यही परसेंटेज में आपको चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में, पर्टिकुलरली जो कॉम्पोजिशन है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक मटेरियल सबसे पहले पढ़ेंगे। द मेन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द सॉइल आर द कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन, पोटेशियम, सोडियम। और जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, यानी वो जैसे कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन, पोटेशियम, सोडियम, ये होते हैं। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं यूजुअली रिमेन इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फेट के फॉर्म में, क्लोराइड के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, इनके फॉर्म में रहते हैं। बिसाइड्स ट्रेस ऑफ मैग्नीज, कॉपर, बोरोन, आयरन, फ्लोराइड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल। ये बेसिकली मेटल्स होते हैं, कुछ मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो सॉइल के अंदर हमें पाए जाते हैं, ठीक है। इनको हम इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो बोलते हैं। अब सेकंड में आते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, वैसे तो हम पीछे पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। द चीफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल इज ब्लैक कलर्ड होमोजीनियस कॉम्प्लेक्स मटेरियल कंट्रीब्यूटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज ह्यूमस, और इसको हमस भी बोलते हैं हम, ठीक है। क्या है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी जो प्लांट्स मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, ठीक है, एनिमल का जो वेस्ट होता है, ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल में आता है। ऑर्गेनिक मटेरियल जो है आदर बाय प्रोडक्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स और देयर डिकम्पोज्ड बॉडी आफ्टर देयर डेथ, यानी या तो उनकी बॉडी होती है या फिर उनका वेस्ट होता है जो सॉइल में मिल जाता है, ठीक है, जो बॉडी से वो अपना वेस्ट निकालते हैं। फ्रेशली फॉलन लीव्स, twigs etc known as लाइटर आर ग्रेजुअली डिकम्पोज बाय डिकम्पोजर्स। यानी क्या होता है, जो भी पेड़ से, या बेसिकली इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है बेटा, जो भी पेड़ से या फिर एनिमल से जो भी चीज़ें गिरती हैं, जैसे पेड़ से पत्तियां गिर गई, उसकी टहनियाँ गिर गई, वो क्या होता है डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज कर देते हैं सॉइल के अंदर, और फिर जो है सॉइल में मिल जाते हैं और सॉइल को और अच्छा बना देते हैं, ठीक है, सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। देखो यही लिखा हुआ है, हमस ऑन द combination with fine clay particles form the colloidal complex. The colloidal complex increases the water holding capacity of the soil and store various nutrients for the growth of plant. और यही decomposers क्या होते हैं, क्ले के साथ मिल जाते हैं और क्या कर देते हैं, सॉइल की पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। यानी अब सॉइल पानी को और ज़्यादा
रख सकती है अपने पास, ठीक है, स्टोर कर सकती है और न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर कर सकती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक मटेरियल। अब सॉइल का जो वाटर होता है, वाटर इज स्टोर इन सॉइल थ्रू रेन, ड्यू, स्नो, हेल, इरिगेशन। द रोल ऑफ सॉइल वाटर इज मल्टी डायमेंशनल, यानी वाटर के अंदर जो हम पानी जाता है, जो सॉइल के अंदर पानी जाता है वो रेन से जाता है, स्नो होती है उससे जाता है, हेल यानी जब एकदम ओले बरसने लगते हैं बहुत ज़ोर से उसको हेल बोलते हैं, इरिगेशन यानी जब पानी नहीं होता तो हम खुद भी पानी डालते हैं, राइट। तो ये सारा जो वाटर है वो सॉइल के अंदर जाता है, अलग अलग तरीके से जाता है मगर वही है, और इसका रोल जो है बहुत ज़्यादा होता है। एक्ट एज सॉल्वेंट यानी डिजोल्व करने में सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होता है। ट्रांसपोर्टिंग एजेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह बीज को ले जाता है, बाकी चीज़ों को ले जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग यानी जो इधर से उधर चीज़ों को करे, ठीक है। सॉइल का टेक्सचर अच्छा करता है, सॉइल के पार्टिकल्स को अरेंज करता है और सॉइल को सूटेबल बनाता है ताकि उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रह पाए और सॉइल को और अच्छा कर पाए, ठीक है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे तो सॉइल की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। सॉइल वाटर एग्जिस्ट आइदर इन कंबाइंड स्टेट और इन अनकम्बाइंड स्टेट। सॉइल जो है वाटर में सॉइल में जो वाटर है वो कंबाइंड स्टेट और अनकम्बाइंड स्टेट दोनों में होता है। केमिकली कंबाइंड वाटर रिमेन एज वाटर ऑफ हाई डरेशन ऑफ क्ले मिनरल पार्टिकल्स। अनकम्बाइंड वाटर इज हेल्ड इन सॉइल एड्रेशन और कोहेजन इन 4 डिफरेंट फॉर्म्स। क्या होता है, जो कंबाइंड वाटर होता है वो वाटर के अंदर वो रिमेन्स एज वाटर फॉर हाइड्रेटिंग ऑफ क्ले मिनरल पार्टिकल, यानी वो पानी की तरह ही रहता है सॉइल में और क्ले को हाइड्रेट रखता है यानी गीला रखता है। और अनकम्बाइंड वाटर जो होता है वो सॉइल में एड्रेशन और कोहेजन के फॉर्म में रहता है, ठीक है। कैसे रहता है अब देखते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर रहता है यानी ग्राउंड वाटर बन के रहता है जो नीचे चला जाता है ग्रेविटेशनल की फोर्स से, ठीक है। हाइड्रोस्कोपिक वाटर बन के रहता है यानी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट अराउंड द सॉइल पार्टिकल बाय द सरफेस, यानी जो एब्जॉर्प्शन जो हमारा सॉइल जो है एब्जॉर्ब कर लेता है सरफेस के फोर्स से। कैपिलरी वाटर यानी वाटर प्रेजेंट विद इन सेल्यूलर स्पेस ऑफ द सॉइल पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरी नेटवर्क, यानी एक बेसिकली नेटवर्क जैसा बना के जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो, और वाटर वेपर यानी वाटर जो उड़ जाता है, जो मॉइस्चर बन जाता है, ठीक है, जो मॉइस्चर के फॉर्म में रहता है। अब हम आते हैं सॉइल एयर पे। अब सॉइल एयर क्या होता है, द गैसेस प्रेजेंट इन पोर स्पेसेस इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल आर नोन एज एयर, यानी गैसेस जो प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में उसको हम एयर बोलते हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल एयर इज यूजुअली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, यानी एयर में क्या क्या कॉम्पोजिशन होती है, सॉइल की जो कॉम्पोजिशन होती है वो क्या होती है, उसमें एयर जो सॉइल के अंदर होती है उसमें ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और वाटर वेपर्स भी होते हैं। और सॉइल एयर CO2 अमाउंट इज कंपैरेटिवली लार्जर, और यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट होता है वो बाकी गैसेस से ज़्यादा होता है, बट ऑक्सीजन अमाउंट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर, और ऑक्सीजन जो होता है वो कम मात्रा में होता है क्योंकि आप सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं प्लांट्स। व्हेन दीज आर कंपेयर्ड विद एटमॉस्फेरिक एयर, द सॉइल एयर प्रोवाइडेड aeration of the soil which in turn help in absorption of water by the root of the plant, ठीक है। और यही जो एयर है ये सॉइल की जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और प्लांट के अंदर भेज देती हैं, ठीक है। तो सॉइल में क्यों ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है, क्योंकि वही चीज़ वो प्लांट को भेजती है और प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। अब सॉइल की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सॉइल का सबसे पहले टेक्सचर, ठीक है, सॉइल का टेक्सचर होता है, ठीक है। उसके बाद सॉइल का स्ट्रक्चर होता है, सॉइल का पोरोसिटी होती है यानी कितना उसमें पोर्स हैं, छेद हैं। सॉइल का कलर होता है। सॉइल्स आर नॉट ऑल द सेम, और सारी सॉइल जो हैं वो सेम नहीं होती हैं, ये आपको इस बारे में बताया गया है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं सॉइल टेक्सचर। सॉइल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट साइज पार्टिकल्स। सॉइल टेक्सचर रेफर्स टू द साइज ऑफ द पार्टिकल्स दैट मेक अप सॉइल, यानी सॉइल किस पार्टिकल से बनी है, उसका साइज क्या है, इसी को सॉइल टेक्सचर में इंक्लूड किया जाता है। और किस प्रपोर्शन में उसमें सैंड, सिल्ट, क्ले, ऑर्गेनिक मटेरियल किस प्रपोर्शन में मिले हुए हैं उस पर भी सॉइल का टेक्सचर जो है डिपेंड करता है। सैंडी सॉइल जो होती है फील ग्लिथी वाइल रबिंग बिटवीन 2 फिंगर्स, बहुत ग्लिथी लगती है,
सैंडी सॉइल जो होती है, मतलब कैसे बोलते हैं, सॉफ्ट सैंड जैसी जो सैंड होती है वो कैसी लगती है, वही होती है, ठीक है। स्लिथ फील स्मूथ, जो स्लिथ्स होती है वो स्मूथ होती है, जैसे फ्लोर होता है यानी आटा जैसा होता है वैसी दिखती है। मोस्ट क्ले आर स्टिकी एंड मोल्डेबल, जो क्ले होती है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है और इधर उधर हम उसको मोल्ड कर सकते हैं यानी तोड़ मरोड़ सकते हैं। क्ले आपने यूज़ ही की है। इफ़ यू आर इवन यूज पोट्री क्ले यू विल नो द फीलिंग, जब आपने अगर पोट्री जो क्ले होती है जिससे पॉट बनते हैं, या आपने स्कूल के विंडोज़ में कभी आपने देखी होगी क्ले, तो वो वैसी ही होती है। सॉइल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले पार्टिकल्स। तो सॉइल जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनती है, किसी में सैंड ज़्यादा होती है, किस में स्लिथ, किस में क्ले। सॉइल दैट आर अ मिक्सचर ऑफ सैंड, स्लिथ एंड क्ले आर नोन एज लोम्स, और जो इनके कॉम्बिनेशन से बनी होती है उसको बोलते हैं लोम्स। द नेम ऑफ द सॉइल ऑफन आइडेंटिफाइज द डोमिनेंट पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल, जो नेम है सॉइल, द नेम ऑफ द सॉइल ऑफन आइडेंटिफाई द डोमिनेंट पार्टिकल, जो सॉइल का नाम होता है उसमें डोमिनेंट पार्टिकल का नाम डाला जाता है। यानी जैसे तिमारू सिल्थ लोम डिस्क्राइब द सॉइल दैट इज प्रोडोमिनेंट ऑफ स्लिथ, यानी नाम में ही स्लिथ है, इसका मतलब क्या है, इस सॉइल में स्लिथ सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, तिमारू स्लिथ लोम सॉइल, ठीक है। ऐसे ही क्या है, ऐसे ही आपको दूसरे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे न्यूयॉर्क की सॉइल है वेकल क्ले, तो इसमें क्ले ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। सॉइल टेक्सचर कैन इन्फ्लुएंस वेदर द सॉइल आर फ्री ड्रेनिंग, वेदर दे कैन होल्ड वाटर, हाउ इजी फॉर द प्लांट्स रूट टू ग्रो। यानी अब सॉइल का टेक्सचर हमें बताता है कि सॉइल कैसा है, क्या वो पानी को रोक सकता है, पानी को बहने देगा, या कितना ईजी होगा प्लांट्स की रूट के लिए वहाँ पर ग्रो होना। सॉइल पार्टिकल्स आर क्वाइट बिग, सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उनके पोर्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो क्या होता है उसमें वाटर जो है बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है, एयर बहुत जल्दी एंटर कर जाती है, और इसीलिए जब भी आप सैंड में पानी डालते हैं तो वाटर कभी भी रुकता नहीं है, और विंटर्स में कभी भी इसमें वाटर लॉग नहीं होता, यानी वाटर लॉग मतलब पानी रुकता नहीं है, मगर सर्दियों में ये ड्राई ज़रूर हो जाता है, ड्रॉट ज़रूर यहाँ पर पड़ जाता है जहाँ पर सैंड होती है, ठीक है। सैंड पार्टिकल्स जहाँ पर होते हैं। अब स्लिथ पार्टिकल्स क्या है, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, आप अपनी आईज से भी नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं। और स्लिथ की जो सॉइल होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बट अ लॉट मोर ऑफ देम, मगर बहुत सारे पोर्स होते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्ले के बारे में। क्ले पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन 0.002 mm, यानी इससे भी छोटे जो इनकी डायमीटर है क्ले के पोर्स की इतनी होती है। और क्ले जो होती है वो बहुत पुअरली ड्रेन होती है, यानी जब भी आप क्ले में पानी डालते हैं तो कभी भी बहने नहीं देती पानी को होल्ड कर लेती है, ठीक है। और वाटर इन देयर पोर स्पेस फॉर मच लॉन्गर, बहुत ज़्यादा टाइम तक पानी को रोक के रखती है। हाउएवर दे कैन बिकम वेरी हार्ड इफ़ दे ड्राई आउट, और अगर पानी इनके अंदर से निकल जाए, ड्राई हो जाए, तो ये क्या हो जाती है, सूख जाती है, ठीक है बेटा। सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब द वे द सैंड, स्लिथ एंड क्ले पार्टिकल्स एंड क्लमजी टुगेदर। सॉइल स्ट्रक्चर क्या बताती है हमें, किस तरीके से सैंड, स्लिथ और क्ले पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, क्लम्ड हुए हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल जो डेड और डीके प्लांट और एनिमल होते हैं, और सॉइल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, अर्थवॉर्म या बैक्टीरिया, इन्फ्लुएंस सॉइल स्ट्रक्चर, वो सॉइल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। क्ले ऑर्गेनिक मटेरियल एंड मटेरियल एक्सक्रीटेड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म बाइंड्स द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर टू फॉर्म एग्रीगेट्स। क्ले जो होती है ऑर्गेनिक मटेरियल को, और कोई भी मटेरियल जो सॉइल के ऑर्गेनिजम्स निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, इसको बाइंड करने में हेल्प करती है क्ले। सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। रेगुलेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द एयर और वाटर, यानी पानी और एयर का मूवमेंट उसमें कैसा होगा उसके लिए भी सॉइल का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और रूट की डेवलपमेंट कैसी होगी या न्यूट्रिएंट्स कैसे अवेलेबल होंगे, ये सब सॉइल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। गुड क्वालिटी सॉइल्स आर फेलिएबल, जो गुड क्वालिटी की सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा क्लम्बली होती है, एंड हैव फाइन एग्रीगेट सो द सॉइल ब्रेक अप इजीली इफ दे यू स्क्वीज। यानी गुड सॉइल कैसी होती है, यानी अगर आप उसको स्क्वीज करेंगे तो वो आसानी से ब्रेक हो जाएगी। पुअर सॉइल कैसी होती है, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, उसका कुछ ठीक है, जब भी आप उसको प्रेस करेंगे, सॉइल स्ट्रक्चर हैज़ कोर्स वेरी फर्म क्लोक और नो स्ट्रक्चर एट ऑल, यानी उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, वो पुअर सॉइल होती है। सॉइल पोरोसिटी, अब सॉइल पोरोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल पोरोसिटी रेफर्स टू द पोर्स विद इन द सॉइल। पोरोसिटी से ही आपको पता चल रहा है, यानी सॉइल के अंदर जो पोर्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पोरोसिटी इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ द एयर, और पोर्स से क्या होता है, एयर और वाटर का मूवमेंट का पता चलता है। हेल्दी सॉइल जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, ठीक है, एंड
पुअर क्वालिटी सॉइल हैव फ्यू विजिबल पोर्स, और जो पुअर क्वालिटी की सॉइल होती है उसमें बहुत कम होते हैं और विजिबल पोर्स होते हैं और क्रैक्स और होल्स भी होते हैं. द वे इन विच सॉइल इज मैनेज्ड कैन अफेक्ट इट्स पोरोसिटी, और सॉइल किस तरीके से मैनेज करी जाती है यानी उसका सॉइल का कितना ध्यान रखा जाता है वो उसकी पोरोसिटी को इफेक्ट करता है. जैसे अगर कोई एरिया है स्कूल के आसपास, वहाँ स्टूडेंट्स रेगुलरली वॉक कर रहे हैं और इफ़ द ग्रास इज वोन अवे एंड द सॉइल इज एक्सपोज, इट ऑफन लुक डिफरेंट बिकॉज इट हैज़ बीन compacted and has had its structure and porosity altered. यानी अगर वहाँ पे बहुत सारे लोग वॉक करते हैं और ग्रास जो है वहाँ से उखाड़ दी गई है और वहाँ पे सॉइल जो है वो एक्सपोज रहती है यानी पूरे टाइम खुली रहती है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो अजीब हो जाएगा, अलग हो जाएगा. ठीक है. दे आर ऑल्सो एरिया वेयर पडल्स फॉर्म बिकम द वाटर इज नॉट एबल टू ड्राई आउट, और ऐसे भी होते हैं जहाँ पर पडल्स होते हैं. ठीक है. और वहाँ से पानी जो है वो ड्राई आउट नहीं होता है. अब आते हैं इस पे सॉइल कलर पे. इफ़ यू थॉट दैट ऑल द सॉइल आर ब्राउन, अगर आपने ऐसा सोचा है कि सारी सॉइल ब्राउन कलर की ही होंगी, थिंक अगेन, दोबारा सोचिए. सॉइल कलर रेंजेस फ्रॉम ब्लैक टू रेड टू वाइट. सॉइल का कलर ब्लैक भी होता है, रेड भी होता है, वाइट भी होता है. समवेयर इट कैन इवन ब्लू, और ब्लू भी होता है. सॉइल कलर मोस्टली कम्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक मटेरियल एंड आयरन. अभी हमने पढ़ा था पीछे सॉइल का कलर कहाँ से आता है, किस मटेरियल से वो बने हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल से, और उसमें क्या है. टॉप सॉइल इज ऑफन डार्क. टॉप सॉइल जो होती है वो डार्क होती है. ठीक है. क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड इवन सिंगल कलर इंडिकेट्स द सॉइल एज इज वेल ड्रेन्ड. और अगर सॉइल का इवन कलर है, हर तरफ से सेम कलर की है, तो सॉइल वेल ड्रेन्ड है. इन कॉन्ट्रैक्ट रस्टली स्पॉट एंड ग्रे पैचेस इंडिकेट पुअर ड्रेनेज. और अगर वहाँ पे रस्टी स्पॉट्स हैं यानी रस्टी से स्पॉट्स हैं या फिर ग्रे पैचेस हैं, तो क्या है, इसका मतलब है कि उसका ड्रेनेज बहुत पुअर है, पानी आसानी से इधर उधर नहीं जाता. सो ऑल सॉइल्स आर नॉट सेम. ये हमें सबको पता चल गया अभी तक पढ़ के. जो सारी सॉइल हैं वो लोकेशन के हिसाब से और किस एनवायरनमेंट में रखी जाती है, कौन से ऑर्गेनिक मटेरियल उसके अंदर होते हैं, कौन से कंटेंट उसके अंदर डले होते हैं, उसके ऊपर हर जगह की सॉइल अलग होती है, कौन से इनऑर्गेनिक से बनी होती है. तो हर सॉइल जो है सेम नहीं होती है, हर सॉइल अलग होती है. अब बेटा ये वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे.